भाजपा नेता नलिन कोहली ने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान को लेकर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा, मणिशंकर अय्यर एक वरिष्ठ राजनेता और कांग्रेस पार्टी के लंबे समय से सदस्य हैं। उनके बयान कांग्रेस की सच्चाई को उजागर करते हैं और इससे साफ होता है कि पार्टी में किसी कार्यकर्ताओं की मेहनत और निष्ठा का कोई महत्व नहीं है। यहाँ सिर्फ ये मायने रखते हैं कि नेहरू गांधी परिवार आपको पसंद करता है या नहीं। अगर वे आपको पसंद करते हैं तो आप ऊंचे पद तक पहुंच सकते हैं और अगर नहीं तो आपको किनारे कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि नेताओं से मिलने का मौका भी नहीं मिलेगा। दरअसल नलिन कोहली का यह बयान मणिशंकर अय्यर की हाल ही टिप्पणी पर आया है और कांग्रेस के विवादित नेता मणिशंकर अय्यर ने अपनी नई किताब में यूपीए गठबंधन और अपने राजनीतिक जीवन को लेकर कई बातें की। उन्होंने कहा कि यूपीए 2 में प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री और मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति बनाया गया होता तो आज स्थिति अलग होती। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों से उनकी सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं हुई, जबकि प्रियंका गांधी से सिर्फ एक बार फोन पर बात हुई। अपनी हाल की किताबें मैवरिक इन पॉलिटिक्स को लेकर अय्यर ने कहा, मेरे राजनीतिक करियर की शुरुआत गांधी परिवार से हुई और खत्म भी उन्हीं के द्वारा हुई। अपनी किताब को लेकर पीटीआई से बातचीत में अय्यर ने कहा कि पिछले 10 सालों में उन्हें सोनिया गांधी से निजी तौर पर मिलने का एक बार भी मौका नहीं मिला, जबकि राहुल गांधी से सिर्फ एक बार ही मिल सके। अय्यर ने अपनी किताब में अपने राजनीतिक जीवन के शुरुआती दिनों की चर्चा की। उन्होंने नरसिम्हा राव के शासनकाल, यूपीए में मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल और फिर कांग्रेस के पतन का जिक्र किया। इस किताब में उन्होंने यूपीए 2 के पतन की विशेष चर्चा की कि जब उनकी पत्नी ने टेलीविजन के सामने यह कहकर अपनी निराशा जताई थी कि आज कोई घोटाला नहीं हुआ है। अय्यर ने लिखा है कि साल 2012 में राष्ट्रपति का पद खाली हुआ था। उस समय प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री और मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो यूपीए सरकार में गवर्नेंस पैरालिसिस की स्थिति नहीं होती। उन्होंने कहा कि प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति और मनमोहन सिंह को सरकार की जिम्मेदारी देने के बाद नई सरकार गठित करने की संभावनाओं का अंत कर दिया। मणिशंकर अय्यर ने लिखा कि दोनों के बीमार होने के कारण प्रधानमंत्री कार्यालय और पार्टी अध्यक्ष कार्यालय में निर्णय की गति की कमी आई थी, शासन का अभाव हो गया था। उन्होंने कहा कि उसी दौरान संकट आए जिनमें कॉमनवेल्थ घोटाला और अन्ना हजारे का इंडिया अगेंस्ट करप्शन प्रमुख थे। अन्ना आंदोलन का प्रभावी ढंग से सामना नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि 2013 में कांग्रेस के कई नेताओं के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए जो कभी कानूनी रूप से साबित नहीं हुए। हालांकि सरकार और पार्टी मीडिया के सवालों का सही ढंग से जवाब देने में नाकाम रहे। इसके कारण विपक्ष के आरोपों ने उनके भरोसे पर चोट की और सरकार एवं पार्टी की छवि खराब हुई। इसके बाद 1984 में 404 सीटें जीतने वाली कांग्रेस 2014 में 44 सीटों पर आ गई। उन्होंने गांधी परिवार पर अपने राजनीतिक करियर को खत्म करने का आरोप लगाया। इसकी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, मैं मानता हूं कि ऐसा ही होता है। मुझे पार्टी से बाहर रहने की आदत हो गई है। मैं अब भी पार्टी का सदस्य हूं। मैं कभी भी इसमें बदलाव नहीं करूंगा और मैं निश्चित रूप से बीजेपी में नहीं जाऊंगा। बता दें कि मणिशंकर ने पीएम मोदी को नीच कहा था और कई मौकों पर पाकिस्तान और मुगलों का गुणगान कर चुके हैं।